ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 और इसका श्लोक संख्या 15 पे चर्चा करेंगे आज। कल 14 नंबर श्लोक पे चर्चा किए विस्तार से और ये 14 नंबर श्लोक गीता का फर्स्ट वर्ड से पहला श्लोक है जिसमें फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण का नाम आता है माधव। और साथ ही साथ में हाँ, भगवान कृष्ण और पांडव, यहाँ पे पांडव अर्जुन है। अर्जुन जो है, वो शंख बजाते हैं युद्ध की घोषणा करते हुए और वो शंख का गुणवत्ता बताया गया है दिव्य शंख प्रदद्मतु, दिव्य शंखनाद की। दिव्यता का अर्थ क्या है, तो उसको दिव्य क्यों बोला गया इसका भी हम लोग कल चर्चा किए थे। और अर्जुन जो है दिव्य, अर्जुन का भी संख्या दिव्य बताया गया है। तो इसके भी कनेक्शन हम लोग चर्चा किए विस्तार से कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है इन अ फेवरेबल एटीट्यूड, अनुकूल लेना, अनुकूल भाव में, अर्जुन जो है अनुकूल है तो कृष्ण उनके साथ है, इसलिए उनके जो कार्यकलाप हैं दिव्य हो गए। शंख बजाना जैसे यहाँ पे शंख बजा रहे हैं, इसी प्रकार से इस श्लोक से ये भी इंडिकेट होता है कि ऐसा भक्त के द्वारा उनके सारे कार्य, उनके सारे गुण, उनकी वाणी, एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। ये दिव्य का अर्थ होता है। जैसे भगवान कृष्ण खुद आगे कंफर्म करेंगे अर्जुन को कि आप जब इस चेतना में बुद्धि युक्तो जहाति हा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् युद्धाय युज्यस्व नयनम पापम अवाप्स्यसि। बुद्धि युक्त, बुद्धि युक्त मतलब भक्ति योग में स्थित होकर के अर्जुन जब आप इस युद्ध को करोगे तो फिर आप उभय सुकृत दुष्कृत, ना तो सुकृत ना तो पुण्य ना तो पाप, दोनों में नहीं फंसोगे आप, दोनों से ऊपर उठ जाओगे और भव बंधन से पार हो जाओगे। जब अर्जुन क्षत्रिय धर्म को समझ करके युद्ध करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और अपने क्षत्रिय धर्म को नेग्लेक्ट करते हुए युद्ध नहीं करेंगे तो पाप मिलेगा, ये भगवान बताए। लेकिन अगर आप बुद्धि योग में स्थित होकर के करोगे तो दिव्य हो जाएगा आपका ये कार्य, युद्ध युद्ध नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले कि अर्जुन के द्वारा बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बाण चलाना कृष्ण के आदेश पे इट इज एज गुड एज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे कोई भक्त, शुद्ध भक्त होता है, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो जो लाभ प्राप्त करेगा। तो अर्जुन जैसा जो भक्त है जो पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस है, बस एक ही इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, वन मस्ट बी कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है, कृष्ण का, कृष्ण को, कृष्ण के, कृष्ण को, के का, ये याद रखिए फॉर्मूला। कृष्ण के लिए करना, कृष्ण को समर्पण करना हर चीज, अपने आप को भी, और कृष्ण के लिए करने के पश्चात जो फल आया उसको भी, और अपने आप को कृष्ण का समझ, ये मैं किसका हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। मैं और किसी का नहीं, है ना। नहीं, माँ बाप का तो हो सकता है, तो माँ बाप का ये शरीर है निश्चित रूप में। जो जो कृष्ण का है वो है उसका हूँ।
अच्छी बात। के भक्त है, कृष्ण का दिलदार है, हाँ, तो मैं भी कृष्ण का तो हूँ। कृष्ण का हूँ और कृष्ण के भक्तों का। दिस इज परफेक्ट अंडरस्टैंड। एनीवे, तो ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो अर्जुन पहले जो अपने सामने सगे संबंधियों को देख रहे थे कि ये मेरे सगे संबंधी हैं। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियस हो गया तो जान गए, ना तो ये मेरे हैं ना तो मैं इनका हूँ। मैं भी कृष्ण का हूँ, ये भी कृष्ण के हैं। इसे कृष्ण बोल रहे हैं कि आप इनको मारो, तो मुझे मार देना चाहिए। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस। जैसे परशुराम भी परफेक्ट एग्जाम्पल। हम्म। परशुराम, हाँ, हालांकि कई लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको गलत समझते हैं कभी कभी। लेकिन परशुराम जमदग्नि के आदेश पे, जमदग्नि उनको बोले अपनी माँ को मार दो, परशुराम इमीडिएटली आप जो है अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दी। बाकी जो बड़े भाई थे वो जो है नहीं माने, आज्ञा का पालन नहीं किए, तो उनको भी अपराध लग गया पिता के आदेश का। पिता उनके कौन है? पिता कोई साधारण पिता नहीं थे, वो गुरु ही थे। गुरु, और बहुत ही एक्सॉल्टेड डिवोटी, मतलब बहुत ही एक्सॉल्टेड पोजीशन थी उनकी जमदग्नि की। परशुराम इस बात को जानते थे कि अब मेरे पिता की क्या शक्ति है, इसलिए वो जानते थे कि अभी पिताजी अगर ये दंड देना चाहते हैं तो दंड तो मिलने वाला है माँ को। लेकिन अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन कर दूंगा तो खुश हो जाएंगे, फिर मुझे वरदान देंगे, तो वरदान में मैं मांग लूंगा वापस से कि माँ को जीवित कर दो और माफ कर दो। तो इसलिए वो बुद्धिमान था, इसलिए वो आदेश का पालन किया। लेकिन वो ये कार्य कर पाए क्यों? क्योंकि ही वॉज परफेक्टली सिचुएटेड इन शांत एंड इंटर नॉलेज। तो अर्जुन भी ये कार्य कैसे कर पाए? अदरवाइज कैसे संभव है भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाना? पॉसिबल है? द्रोणाचार्य के ऊपर बाण चलाना पॉसिबल ही नहीं, और भी सगे संबंधी सबके ऊपर बाण चलाना। तो कृष्णा कौन से कृष्णा भावना भावित हो गए अर्जुन, इसलिए वो सब कर पाए। उसी प्रकार से हम जब कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे तभी सारे आसक्ति को त्याग कर पाएंगे, नहीं तो आसक्ति को त्याग कर पाना इम्पॉसिबल है। और मृत्यु के समय तो सारी आसक्ति एकत्रित हो जाती है और व्यक्ति को वापस से बांध देती है, फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। मृत्यु के समय अगर किसी को इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के प्रति अगर आसक्ति आ गई तो इमीडिएटली उसको प्राप्त कर लेगा। यम यम वाप स्मरण भावम, स्मरण शब्द इस्तेमाल हुआ है। स्मरण, स्मरण जो होता है, स्मरण और सोचना, ये थिंकिंग, थिंकिंग एंड स्मरण ये एक चीज नहीं है। हाँ, आप अगर सोच रहे हो, केवल सोचना मात्र ही स्मरण नहीं कहलाता है। सोचना मात्र पर स्मरण नहीं कहलाता है। व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग और समबडी विथ ग्रेट अटैचमेंट फॉर हिम अलोन, उसको स्मरण दशा बोलते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, स्मरण की दशा। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, इसमें से स्मरण जो है भगवान कृष्ण के लिए ही स्मरण इस्तेमाल होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, स्मरणम मीन्स विष्णु स्मरण, कीर्तनम मीन्स विष्णु कीर्तनम, श्रवणम मीन्स विष्णु श्रवणम। वैसे कीर्तनम तो इस संसार में कई लोग बखान करते रहते हैं अन्य चीजों का, तो माया कीर्तनम, लेकिन वास्तविक कीर्तनम मतलब विष्णु कीर्तनम। और श्रेष्ठ उसी प्रकार से स्मरण मतलब विष्णु स्मरण। हाँ, सेवनम मतलब विष्णु सेवनम, भगवान कृष्ण का सेवा करना। सेवा मतलब भगवान कृष्ण का या विष्णु का सेवा करना। स्मरण मतलब भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का विस्मरण करना। इस प्रकार श्रवण कीर्तन, इसी प्रकार से समर्पण मतलब कृष्ण को समर्पण करना, आत्मसमर्पण। ये नवविधा भक्ति के अंग है, किसके लिए है? ये कृष्ण के लिए है। बाकी हम लगाते कई लोगों के लिए, अलग बात। नवविधा भक्ति जो है हम संसार में अन्य किसी के लिए लगा देते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, माया के लिए करते हैं अलग अलग लोग। लेकिन बट एक्चुअली इट इज मेंट ओनली फॉर कृष्ण, ये केवल कृष्ण के लिए है, भगवान के लिए ही है। भक्ति किसके लिए है? भगवान के लिए। आप किसी का पूजा कर सकते हैं, पूजा, यू कैन वर्शिप समबडी जो सुपीरियर है, ग्रेट है। वर्शिप करना मतलब रिस्पेक्ट देना, तो रिस्पेक्ट हम तो चींटी को भी दे सकते हैं, पूजा तो चींटी का भी किया जाता है। पूजा मतलब रिस्पेक्ट देना, तो वो किसी का भी किया जा सकता है। इसलिए डेमी गॉड वर्शिप बोला गया है। डेमी गॉड देवता का कभी भक्ति नहीं बोला गया शास्त्र में। देवता उपासक, देवता का उपासना बोला गया। लेकिन विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति बोला गया। भजन, भजन जो शब्द है देवता के लिए भजन इस्तेमाल नहीं किया गया। वो केवल भगवान कृष्ण के लिए रिजर्व।
तो भजन या भक्ति का अर्थ होता है सेवा। हाँ, जो सेवा है, प्रेममय सेवा करना, विदाउट एनी मोटिवेशन, तो केवल भगवान के लिए है एप्लीकेबल। किसी देवता के लिए भी नहीं है, इस संसार के किसी व्यक्ति के लिए नहीं। ये जो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब देशभक्ति, मानव भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ये गलत टर्म। भक्ति नहीं होता है, वो वर्शिप बोल सकते हैं। देश पूजा, मातृ पूजा, पितृ पूजा, ये पूजा कर सकते हैं। पूजा मतलब रिस्पेक्ट देना, या उनके स्थिति अनुरूप उनको जो है हम जो भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन भक्ति जो है भगवान के लिए एप्लीकेबल होती है। एनीवे, तो ये भक्ति के स्टेज में जो है, इसको बोलते हैं दिव्यता, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। तो ऐसा जो इस प्रकार से जब वो कृष्णा कॉन्शियस होता है, तो कृष्णा भावना भावित होता है, तो उसको बोला जाता है कि वो दिव्य हो गया। और ऐसा दिव्य जो व्यक्ति होता है, भक्त ही होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो न एति माम एति सो अर्जुना, वापस इस भौतिक जगत में फिर वो नहीं आता है। माम एति, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, ये भगवान कृष्ण बताते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई लोहा है, तो लोहे को आप अग्नि में रखेंगे, तो अग्नि में बहुत लंबे समय तक रहने से वो लोहा लोहा नहीं रह जाता है, अग्नि बन जाता है, रेड हॉट आयरन हो जाता है। अग्नि के जैसे ही उसका गुण भी हो जाता है, अग्नि के जैसे उसका जो है रूप भी हो जाता है, मतलब चमक हो जाती है। लोहे लोहे की चमक नहीं रहती, जैसे अग्नि जैसे जैसे चमकती है, जिस वो कलर की होती है, और रेड हॉट आयरन हो जाता है, वैसे चमक हो जाती है। और उसको आप स्पर्श करा देंगे किसी से, तो वो जला देगा उसको। उसी प्रकार से जो कृष्णा कॉन्शियस इस प्रकार का भक्त होता है, तो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, तो उसके अंदर गुणवत्ता कृष्ण के जैसी हो जाती है। क्या गुणवत्ता हो जाती है? दिव्य। जैसे कृष्ण दिव्य हैं, सच्चिदानंद विग्रह है, वैसे ये जो भक्त होता है वो भी दिव्य हो जाता है। उसका उसका हर चीज दिव्य हो जाता है। उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है, उसकी वाणी दिव्य हो जाती है ना? और उसके कार्य दिव्य हो जाते हैं, उसके गुण दिव्य हो जाते हैं। वो जिस जिस स्थान में रहता है वो स्थान दिव्य हो जाता है। जो खाता है वो पदार्थ दिव्य हो जाता है, इसलिए उच्चिष्ट। ऐसे शुद्ध वैष्णव का अगर उच्चिष्ट किसी को मिलता है, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारी चेतना को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये होता है दिव्य। दिव्य। अदरवाइज आप किसी अन्य व्यक्ति का जूठा खाएंगे तो क्या होगा? वो तमोगुणी माना जाता है। किसी का भी जूठा क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है। जूठा नहीं खाना चाहिए किसी को। और 3 घंटे से ज्यादा हो गया तो मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण हो जाता है, और जूठा हो गया तो तमोगुण हो जाता है। 3 घंटे से ज्यादा, इसलिए जो खाद्य पदार्थ जो भी खाना बनाया जा रहा है, 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, तो भगवदगीता में दिया है। लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव को खाया है, तो वो जूठा जो है वो क्या हो जाता है? दिव्य हो जाता है। तो क्यों दिव्य हो जाता है? क्योंकि शुद्ध वैष्णव दिव्य है, तो उसका शरीर भी दिव्य है, उसका खाना भी दिव्य है, सब दिव्य हो जाता है। क्यों क्यों दिव्य है? रेड हॉट आयरन की तरह। लोहा को अग्नि में डालेंगे तो रेड हॉट आयरन हो जाता है, फिर वो जलाने का कार्य करता है। तो क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होता है निरंतर 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण चेतना में उसका जीवन चल रहा है ना, तो उस चेतना के का प्रभाव से वो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए दिव्य शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, दिव्य। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल। तथा श्वेते हयेद्युक्ते महति सेन स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्य संख्या प्रदर्मतु। तो आप हम में से कोई भी अगर इच्छा रखता है कि हम दिव्य बन जाएं, और सबको दिव्य बनना है, अनिवार्य है, हाँ, ये ऑप्शन नहीं। क्यों? जो भी चाहता है कि हम भौतिक बंधन में ना फंसे और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से वापस उठ जाएं, भौतिक चेतना से ऊपर उठ जाएं, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, दिव्य बनना पड़ेगा। वन हैज टू बिकम ट्रांसेंडेंटल। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान। तीनों गुणों के ऊपर जाना है। सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्योंकि ब्रह्म भूयाय कल्पते, जब तक ब्रह्म स्थिति को कोई प्राप्त नहीं करेगा, तब तक सोचती कांक्षती बना रह जाएगा। ब्रह्म भूत ही प्रसन्नात्मा हो सकता है, और उस स्टेज में न सोचती न कांक्षती, और समः सर्वभूतेषु।
तब समता को प्राप्त कर सकता है, समभाव हो सकता है। समा सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान की जो परा भक्ति है, शुद्ध भक्ति जिसको बोलते हैं, वहां पे प्राप्त होती है ब्रह्मभूत स्टेज में। जब तक कोई ब्रह्मभूत स्थिति में नहीं पहुंचेगा, तब तक उसके उसके द्वारा जो भक्ति की जाती है वो वास्तविक भक्ति नहीं, वो भक्ति आभास कहलाता है। भक्ति का क्या है? रिफ्लेक्शन है, मात्र आभास है। इसलिए ऐसे भक्ति आभास के कारण वो जीवात्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करते। जैसे एक आप आप ये हनी बॉटल, शहद है, तो बिना ढक्कन खोले आप शहद को अगर बाहर से जो है उसको चाटने का प्रयास करेंगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही, तो जो ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचे बिना भक्ति करते हैं, यानी आत्मा के स्तर के बिना तत्वतः भक्ति नहीं होती है, तो वो भक्ति भक्ति आभास होती है, आभास होती है। लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान का नाम है, जैसे भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, ये इतना पावरफुल है कि इसका रिफ्लेक्शन भी जो है जीवात्मा को क्या करता है? मदद करता है। इतना पावरफुल आभास मतलब रिफ्लेक्शन। जैसे एक सूरज जो होता है, सूर्य इतना पावरफुल है कि अगर सूर्य के सामने अगर कोई आया तो ठीक है, उसको हीट एंड लाइट मिलेगा, उष्मा भी मिलेगा और रोशनी भी मिलेगी, उजाला भी देख लेगा। ये सूर्य क्योंकि इतना पावरफुल है कि अगर दरवाजे घर के अंदर भी गया है कोई, और जहां पे रोशनी नहीं पहुंच रही, रोशनी का क्या पहुंचेगा? रिफ्लेक्शन पहुंचेगा। तो रिफ्लेक्शन में इतनी, सूर्य इतना पावरफुल है कि रिफ्लेक्शन के कारण उजाला तो मिल जाती है, एटलीस्ट उजाला आ जाता है ना? क्यों? क्योंकि सूर्य बहुत प्रचंड है ना, तेज है ना इतना सारा। कोई साधारण लाइट होगी, जैसे अंधकार है, रात को अंधेरा है, सूर्य नहीं है, तो घर के बाहर कोई साधारण लाइट होगी तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि उसके रिफ्लेक्शन से घर के अंदर उजाला आ जाए। अगर रोशनी नहीं आएगी तब तक उजाला नहीं मिलेगा। ये सूर्य इतना पावरफुल है, इसलिए सूर्य, कृष्ण सूर्य समय इसलिए बोला गया। तो कृष्ण, हाँ, और कृष्ण की जो भक्ति है, हरिनाम है, हरिनाम इतना पावरफुल है कि शुद्ध नाम ना होने पे भी शुद्ध नाम का आभास हो, जिसको नामाभास बोलते हैं, वो इतना पावरफुल है कि उजाला ला देता है हृदय में। उजाला मतलब जो साक्षात्कार को प्राप्त करा देता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। और जो है मुक्ति, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं, अनर्थ का नष्ट हो जाते हैं, कल्मश नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और जब मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच गया, फिर कंटिन्यू करेगा तो निश्चित रूप में हो गया, फिर शुद्ध नाम आ गया। हाँ, मद भक्ति लभते पराम हो जाएगा। इसलिए हमको करना क्या है? हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि हम ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच पाए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाए। नामाभास जप करते रहने से भी, भक्ति ठाकुर लिखते हैं नाम चिंतामणि, नामाभास जप करते रहने से भी व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाता है। नाम प्रभु खुद ही आ जाते हैं, बस उसको क्या करते रहना है? वो जप करते रहना है, नामाभास। लेकिन नामा अपराध में समस्या होती है। नामा अपराध मतलब अपराध करने लग गया। तो नामा अपराध में समस्या है कि नामा अपराध से शुद्ध नाम तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक वो अपराध को छोड़ नहीं देता है। इसलिए शुद्ध नाम पहुंचना है, वास्तविक रूप में कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त करना है, वास्तविक रूप में जो पराभक्ति बोली गई है उसको अगर कोई रियलाइज करना चाहता है तो ये मस्ट ओवरकम ऑफेंसेस टू द होली नेम। नाम अपराध को निश्चित रूप में उसको त्यागना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये नाम अपराध का भी क्या फल है? भौतिक लाभ मिल जाता है। नाम अपराधी को भी क्या मिलता है? भौतिक लाभ मिलता है। सोचिए, भौतिक लाभ, नाम, प्रतिष्ठा। हाँ, अगर आपको बहुत ख्याति चाहिए संसार में, बहुत धन संपत्ति चाहिए, बहुत क्या चाहिए संसार में, भोग चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए, तो क्या करिए आप? नामापराध करिए। नामापराध करिए मतलब कि नाम जप करिए बस, कोई नियम कानून मत पालन करिए, तो वो आपको मिल जाता है ना? सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना, लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इस माध्यम से नाम प्रभु नाम के प्रति अपराध करता है ना, तो नाम प्रभु उसको क्या करते हैं? उसको जो है दूर करते हैं इस तरीके से। अच्छा। भौतिक लाभ मिल जाएगा तो माया में चला जाएगा, दूर हो जाएगा ना, फिर नाम जब छोड़ देगा, भक्तों का संग छोड़ देगा। और